जब सब कुछ बिखर जाए, जब जिंदगी का कोई सिरा हाथ में ना आए, नौकरी चली जाए, कोई अपना छोड़ दे, या सब कुछ होते हुए भी भीतर एक अजीब सा खालीपन रह जाए, तो क्या करें? असल शुरुआत वही होती है जहां सब टूट चुका होता है, जहां दिल थक चुका होता है, जहां उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है। वहीं से उठती है गीता की आवाज। जब जीवन भ्रम बन जाए, तब उसे धारण करने वाला बनो। अर्जुन भी ठीक यही खड़ा था, युद्ध भूमि में, टूटा हुआ, उलझा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। और वहीं उसी टूटन में श्री कृष्ण की राह खुली। अगर तू भी कहीं उलझा हुआ है, अगर तेरे जीवन में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो भाई इस वीडियो को आखिर तक सुन। ये सिर्फ गीता नहीं, ये तेरा रास्ता है। अगर अब तक कुछ भी दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और आध्यात्मिक साथी को सब्सक्राइब जरूर कर देना। यही तो सच्चा साथ है। अब सुन, जब जीवन बिखरता है तो सबसे पहले सवाल उठता है, अब क्या करें? और इसका जवाब बाहर से नहीं आता, भीतर से आता है। क्योंकि असली शक्ति बाहर की नहीं होती, वो तेरे अंदर पहले से मौजूद है। कृष्ण कहते हैं, बाहरी हालात तो बदलते रहेंगे, पर आत्मा अडिग है। तू कौन है? इस शरीर से कहीं ज्यादा है। शक्ति बाहर से नहीं आती। गीता बस तुझे याद दिलाने आती है कि तू जन्म से ही शक्ति का स्रोत है। कमेंट में बता, क्या तूने कभी अपनी वो शक्ति महसूस की है? और जब तू अपनी शक्ति पहचान लेता है, तो भीतर से एक आवाज आती है, अब कुछ करना है, अब रुकना नहीं है। यही वो मोड़ है जहां गीता कहती है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका है। क्योंकि फल की चिंता ही तुझे तोड़ती है, थकाती है, डराती है। लेकिन जब तू सच्चे मन से बस कर्म करता है, तभी भीतर शांति आती है। अब सोच, अगर तू कर्म कर भी रहा है, लेकिन हालात इतने भारी हैं कि खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है, तब क्या? यही हुआ अर्जुन के साथ। उसने धनुष छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण ने कहा, क्यों डर रहा है? और यही से आता है गीता का अगला पाठ, संकट में गिर मत, जाग। अगर तू टूटा है, डरा है, तो याद रख, तू अर्जुन है और तेरा कृष्ण तेरे ही भीतर है। अगर इस लाइन ने तुझे छू लिया हो, तो एक लाइक जरूर कर देना। अब सवाल यह है, किस ओर चले? यही आता है स्वधर्म का रहस्य। हर किसी का रास्ता अलग होता है। जो तेरे स्वभाव के अनुकूल हो, वही तेरा धर्म है। पर धर्म भयावह है, श्री कृष्ण। दूसरों का रास्ता अपनाकर तू खुद को खो देगा, लेकिन अगर तू अपने स्वधर्म पर टिका रहा, तो मंजिल पक्की है। पर रास्ता तय हो जाने के बाद सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है, अपने मन के साथ। कभी मन कहे रुक जा, कभी कहे भाग जा, कभी बोले सब बेकार है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। गीता, जो अपने मन को जीत लेता है, वो सारा संसार जीत सकता है। लेकिन मन को मारना नहीं है, उसे समझना है, दिशा देनी है। वश में किया हुआ मन ही सबसे बड़ा साधन है। और फिर एक दिन, जब तू लगातार चल रहा होता है, तो मन थकता है, शरीर थकता है, आत्मा भी थकने लगती है। फिर क्या? थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, भीतर की भी होती है। लेकिन गीता कहती है, तू न थक सकता है, न मर सकता है। आत्मा न अजर है, न अमर है। और जब तू ये सच्चाई याद रखता है, तो भीतर से एक नई शांति फूटती है। भीतर की शांति का मतलब ये नहीं कि तू चुप बैठा है, उसका मतलब है तू भीतर से अडिग है। भीड़ में खड़े होकर भी जब तू मौन हो जाए, वही असली शांति है। अगर ये हिस्सा तुझे सुकून दे गया हो, तो कमेंट में हरि ओम जरूर लिख। अब बात करते हैं उस सबसे मुश्किल कला की, छोड़ने की। कब छोड़ना है, कैसे छोड़ना है? कृष्ण कहते हैं, त्याग मत कर, समझदारी से संन्यास ले। छोड़ना तब सही होता है जब जो चीज तू पकड़े हुए है, वही तुझे रोक रही हो। जब पकड़ ही दर्द बन जाए, तब प्रेम से,
शांति से उसे छोड़ दे। और अगर छोड़ने से डर लगता है तो याद रख, अर्जुन भी डरता था, लेकिन कृष्ण ने कहा, मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। डर भागता है जब तू खुद को भगवान के हवाले कर देता है। और अंत में सबसे बड़ा संदेश, जब बाहर युद्ध हो, घर, नौकरी, रिश्ते, समाज सब खींच रहे हो, तब भी अगर भीतर शांति चाहिए तो कृष्ण का रास्ता अपनाना होगा। क्योंकि शांति कोई लग्जरी नहीं है, ये तेरी मूल अवस्था है। उसे पाना है तो कृष्ण जैसा बन। उसके शब्दों को सिर्फ सुन मत, जी। अगर इस पूरी यात्रा ने तेरे दिल में कोई हलचल की है, अगर किसी एक भी लाइन ने तेरे जीवन को थोड़ा भी बदला है, तो भाई आध्यात्मिक साथी को सब्सक्राइब जरूर कर, ताकि ये यात्रा साथ में और आगे बढ़ सके। लाइक कर, शेयर कर और कमेंट में बता तुझे सबसे ज्यादा कौन सी बात छू गई। क्योंकि तू अकेला नहीं है। ये ज्ञान, ये शक्ति हम सब के लिए है। हर आत्मा को उसका कृष्ण मिले, यही तो आध्यात्मिक साथी की कामना है। हरि ओम।